होटल टूरिंग पर आपका स्वागत है। दिल्ली चुनाव परिणाम से एनडीए खेमा में यदि किसी को सर्वाधिक लाभ मिला है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में एनडीए ने एक सीट पर जदयू और एक सीट लोजपा रामविलास को मिला था। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, 48 सीट मिली है, लेकिन 2 सीट जो उसने जदयू और लोजपा रामविलास के लिए छोड़ी थी, उन दोनों सीटों पर जदयू और लोजपा रामविलास के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है। यानी दिल्ली में मतदाताओं ने एनडीए के प्रमुख घटक भारतीय जनता पार्टी को तो अपना समर्थन दिया है, लेकिन वहीं जदयू और लोजपा रामविलास के प्रत्याशियों को नकार दिया है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान पिछले यदि 5 साल के अगर हम इतिहास देखें, बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में जो हुआ था, उसके बाद से उनका यह दावा था कि वे 100% स्ट्राइक रेट पर चुनाव परिणाम को तब्दील करते हैं। हुआ भी यही। 5 सीट उन्हें लोकसभा चुनाव के में मिला था एनडीए घटक दल के रूप में। 2024 में 5 पर वे विजयी रहे। झारखंड में 1 सीट चतरा में चुनाव मैदान में थे, वहाँ भी उनकी विजय मिली। लेकिन जदयू की स्थिति ऐसी नहीं। 2020 के चुनाव को अगर देखें तो जदयू एनडीए में होने के बाद भी अपना वह स्ट्राइक रेट दोहराने में सफल रहा जो 2019 में जदयू ने प्राप्त किया था। यानी आहिस्ता आहिस्ता जदयू के स्ट्राइक रेट में कमी आ रही है। और बिहार में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं कि वे शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो चले हैं। और आरजेडी तो और उसके जो नेता हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि पार्टी और सरकार पर ब्यूरोक्रेट्स का कब्जा हो चुका है। जो भी हो, लेकिन चुनाव परिणाम दिल्ली में आया है। भाजपा तो अति उत्साहित है ही, लेकिन इसका असर इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, यह भी तय है। भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों के साथ क्या व्यवहार करती है तो भविष्य की बात है, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आत्मविश्वास से लबालब भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए समर्थक दलों को कितना तवज्जो देगी या कितना सीट देगी, इस पर भी नजर रहेगी। और दिल्ली में चुनावी शिकस्त के बाद 100% स्ट्राइक रेट वाले चिराग पासवान कहां तक बारगेन कर पाएंगे या नीतीश कुमार की स्थिति क्या होगी, और वही जीतन राम मांझी हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटों में राजी कर पाएगी, यह भी तय नहीं है। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के समय तो होगा, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।